हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। या तो ऐसे आएगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर पूछेगा I इक्वल्स टू NEAVD। ये हम लोग VD क्या है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है एरिया, E चार्ज, N नंबर डेंसिटी, और ये I करंट। चलिए इसको पूरा समझते हैं आगे, क्या क्या चीज़ क्या क्या है पूरा समझते हैं आगे। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसमें हम लोग का क्योंकि कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सारा जो है एक तरफ मूव करता है। तो सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। ये जो वर्ड है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं उसको। ठीक। और जब ये सारा इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करता है, मतलब एक तरफ ड्रिफ्ट होता है, तो एक एवरेज वेलोसिटी होता है सारे इलेक्ट्रॉन का। वो जो एवरेज वेलोसिटी है सारे इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करते टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी को बोलते हैं हम लोग VD। ठीक। तो हम लोग जो कंडक्टर है उसका जो लेंथ है L है, उसका जो एरिया है उसका एरिया है A। तो जब हम वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई किए तो इसमें करंट आएगा। तो करंट हम लोग लिखते हैं, जानते हैं हम लोग करंट क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो Q/T। ठीक, समझ गए इतना। तो क्या दिया हुआ इसमें हम लोग का, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, हम कंडक्टर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है एंड लेंथ L। ठीक है, लेंथ इसका L है। एंड ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल भी, पोटेंशियल भी अप्लाई किया इसमें, करंट I फ्लोज, एक I करंट फ्लो किया। समझ गए हम लोग इतना। देखिए करंट का डायरेक्शन पता है क्या होता है, जो हम लोग का जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, वैसे करके करंट घूम जाता है। ठीक है, वो याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग क्या होता है, चार्ज करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखिए एन क्या होता है, हम लोग समझते हैं इसको। अब देखिए एन होता है, लेते हैं हम लोग तो एन लेते हैं जो होता है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर डेंसिटी जो कि एन है हम लोग डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, एन हुआ, और वॉल्यूम भी। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं, ये जो भी है इसको यहाँ लेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, एन इंटू भी। ठीक है, ये हम लोग का नंबर डेंसिटी, ये वॉल्यूम है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब समझते हैं थोड़ा, ये जो हम लोग का वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ये एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि सिलेंडर है तो इसका एरिया और ये इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा हम लोग का। तो इस वॉल्यूम की यहाँ पुट की है तो क्या आ गया हम लोग का, एन इक्वल्स टू स्मॉल एन मतलब नंबर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, हम लोग को पता है हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है। ठीक है, तो हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हुआ, ई। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तुम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तुम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज आ जाएगा। कितना होगा वो, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये क्या हो गया है, हम लोग का टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, टोटल चार्ज आई हम लोग को यहाँ से। हम लोग को एक चीज़ पता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से, गोज टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, तो डिस्टेंस कितना है हम लोग का, डिस्टेंस हम लोग का L, और स्पीड कितना है VD। हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लेते हैं टाइम इक्वल्स टू L बाई, सीधा टाइम इक्वल्स टू L बाई VD। ठीक, तो हम लोग का ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 3 था, और ये इक्वेशन हम लोग का ये इक्वेशन 1 था। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोग इक्वेशन 2 और 3 है, पुट 2 एंड 3 इन 1। ठीक है, 2 और 3 को हम लोग 1 में पुट करते हैं तो क्या आएगा, करंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोग का, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई बाई, जो टाइम हम लोग कितना है, एल बाई वी डी है। तो एल बाई वी डी मतलब एल यहाँ रहेगा, नीचे था तो वी डी चला जाएगा ऊपर, है ना। यहाँ से हम लोग का एल कट गया तो क्या हम लोग का आ गया, आई इक्वल्स टू एन, यहाँ पर जो ए था ई और वी डी। प्रूफ हो गया हम लोग का। ठीक है, समझ में आ गया। तो बोल सकते हैं इसको वी डी इक्वल्स टू आई बाई एन ए ई। तो हम लोग कभी कोई रिलेशन आ सकता है कि हम लोग का वी डी और ए में क्या रिलेशन है बताइए। तो आप देखिए जब ऐसा पूछेगा ना, तो यहाँ से हम एन तो कांस्टेंट हम लोग का, ई भी कांस्टेंट है, तब हम लोग आई कांस्टेंट मान लेंगे तो देखेंगे कि वी डी और ए में का क्या रिलेशन है, वी डी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, ये भी हम लोग यहाँ समझ सकते हैं।